साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। एसएससी का फॉर्म भरने के लिए अब आपको किसी दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं, लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत नहीं है। मोबाइल फ़ोन से ही आप एसएससी का फॉर्म भर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहला काम आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पर जाना है। यहाँ सर्च के आइकन पर आपको लिखना है माई एसएससी। जैसे ही आप यहाँ पे टाइप करेंगे माई एसएससी तो आप देखेंगे कि माई एसएससी का ये ऐप आ जाएगा। इसको आप अपने मोबाइल फ़ोन में कर लेंगे इंस्टॉल। अब ये मोबाइल फ़ोन में आपके होगा इंस्टॉल, और इंस्टॉलेशन के बाद आपको क्या करना होगा, किस तरीके से करना होगा, ये पूरी जानकारी आज हम आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो के साथ अंत तक बने रहें जिससे आपको पूरा नॉलेज मिल पाए। सबसे पहला काम, तो ये जब इंस्टॉल हो जाता है, देखिए अभी इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो गया है। और एक चीज़ बता दें, अगर आपने पहले से कोई एसएससी का फॉर्म भर रखा है तब आपके लिए और आसान हो जाता है फॉर्म भरना। अगर नहीं भरा है आपने तो भी आप यहीं से भर सकते हैं। ऑनलाइन फ़ोटो से लेके सिग्नेचर अपलोड हर एक चीज़ आप यहीं से बैठे बैठे कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये जब ऐप डाउनलोड हो जाए, इंस्टॉल हो जाए, इसको ओपन करेंगे। ऐप ओपन होने के बाद आपको दूसरा काम यहाँ पर क्या करना है, जैसे ही ये ऐप ओपन हो जाए तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पर एसएससी का लॉगिन रजिस्ट्रेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है सबसे ऊपर। अब जैसे पहले से आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है, पहले से आपने ओटीआर वगैरह फॉर्म फिल कर रखा है, तो यहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे आपको अपना रजिस्ट्रेशन नंबर टाइप करना है। तो आप जैसे ही अपना पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड टाइप करके लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं। अब देखिए यहाँ पे हमने पासवर्ड टाइप किया, पासवर्ड टाइप करके लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, फिर कैप्चा भरते हैं। अब सही कैप्चा भर के जैसे ही आप लॉगिन बटन पर क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म आपका लॉगिन हो जाएगा। तो देखिए हम यहाँ पे लॉगिन ऑप्शन पर क्लिक कर रहे हैं। अब ये फॉर्म हो जाता है लॉगिन। लॉगिन होने के बाद आपको क्या करना है, नीचे आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे। तो यहाँ तीसरे बीच वाले ऑप्शन डैशबोर्ड पर क्लिक करेंगे। अब आपको कौन सा फॉर्म भरना है, जैसे यहाँ पे मान लीजिए कांस्टेबल जीडी का फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो इस पर अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। जब आप अप्लाई ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो स्क्रॉल करेंगे, यहाँ फिल ऑप्शन होगा। यहाँ पे आप पहले से आपका दिया हुआ डिटेल जो आपने पहले से भर रखा है वो सारा डिटेल यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब आप इसको ऊपर कर लीजिए और अब आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। अगर इसमें कोई चेंजिंग करनी है तो वो आप अपने ओटीआर में करेक्शन करेंगे। अब फिर ओके करेंगे। फिर यहाँ पर भी सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सिर्फ एक चीज़ भरनी होती है, हायर एजुकेशन। तो आप हायर एजुकेशन को भर के सेव नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अपना परसेंटेज भरा, सेव, और उसके बाद हायर एजुकेशन भरा। हायर एजुकेशन भरने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसका अगला विंडो फिर से खुल जाएगा। तो अभी हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं और ओके करते हैं। अब यहाँ पर अगर आपने एसएससी और बाकी सब कोई इसमें से कुछ कर रखा है, कोई क्वालिफिकेशन है, तो उसको आप यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। अब यहाँ पर आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी होगी, तो हम इसको ओपन होने देते हैं। कभी कभी सर्वर का इशू हो जाता है। तो अब यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें देनी है, जैसे आपका एग्ज़ाम सेंटर कहाँ हो वो आप यहाँ से चुनेंगे। फिर हम यहाँ एग्ज़ाम सेंटर चुनने के बाद 3 एग्ज़ाम सेंटर आपको चुनने होंगे। तो जैसे मैंने यहाँ पे चुन लिया, मान लीजिए वाराणसी चुन लिया, लखनऊ, प्रयागराज चुन लिया। लैंग्वेज, कौन से लैंग्वेज में आप पेपर देना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करें। फिर उसके बाद अगर आप एनसीसी किए हैं तो यस करें, नहीं तो नो करें। फिर ये सारे क्राइटेरिया आप देख लें। फिर आप अपना स्टेट चुन लें, कौन से स्टेट से हैं। फिर उसके बाद आप अपना स्टेट दोबारा वेरीफाई करें। स्टेट वेरीफाई करने के बाद फिर आपको अपना डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होता है। आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले हैं वो डिस्ट्रिक्ट आप यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं। और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सारी चीज़ें जब कंप्लीट हो जाए तो आप सेव एंड नेक्स्ट बटन पर क्लिक करें। लेकिन अभी यहाँ पर हाँ, एक चीज़ तो छूट गया। यहाँ पर सबसे पहले आपको भरना होगा कि आप किसको वरीयता क्रम में रखते हैं, किस जॉब को। तो यहाँ पर आप उसके कोड को भरेंगे। अब ये कोड जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ABCD ऐसे करके कोड लिखा हुआ है। तो आप जिसको वरीयता क्रम में रखेंगे वो कोड आप यहाँ पर फिल करेंगे। तो हम यहाँ पर कोड को फिल करते हैं।
और कोड को फिल करने के बाद फिर अब हम क्या करेंगे, नीचे दोबारा से वही कोड फिर से आपको वेरीफाई करना होगा, सेम कोड आपको फिर से वही भरना होगा। ये कोड आप 2 बार भरेंगे और 2 बार भरने के बाद फिर आपको अगला काम क्या करना है, थोड़ा सा स्क्रॉल ऊपर की तरफ जब करते हैं, जैसे यहाँ पे हमने कोड भर लिया, कोड भर के चेक कर लेंगे, फिर वही कोड आपको सेम नीचे भी भर देना है। अब कोड नीचे भरने के बाद आपको क्या करना है, ये कोड हमने दोबारा फिर फिल किया जी। और फिर उसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, नीचे आकर यहाँ सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करना है, ओके करना है। अब फिर उसके बाद यहाँ पर चेक ऑप्शन पर क्लिक करना है और आधार फेस ऑथेंटिकेशन पर क्लिक करना है। तो देखिए यहाँ पे एरर दे रहा है, क्यों? क्योंकि इसमें आधार ऑथेंटिकेशन का जो सॉफ्टवेयर होता है वो नहीं इंस्टॉल है। तो प्ले स्टोर पर चल के आधार ऑथेंटिकेशन सॉफ्टवेयर फेस आरडी, तो इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद देखिए जैसे छोटा सा सॉफ्टवेयर होता है, ये जैसे इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल होने के बाद का प्रोसेस मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखिए 44 MB का है, तो ये एक मिनट भी नहीं लेगा, हो गया इंस्टॉल। और जैसे ही ये इंस्टॉल होने के बाद वेरीफाई होता है, फिर आपको अगला काम क्या करना है वो मैं आपको दिखाता हूँ। फिर यहाँ पे आपको अपना फेस वेरीफाई करना होता है और अब ये करने के बाद आप एक बार बैक हो जाएंगे। जब ये पूरा इंस्टॉल हो जाए तो इंस्टॉल होने के बाद फिर से आप एसएससी के जो ऐप है, एसएससी का ऐप जिस पे अभी आप फॉर्म फिल कर रहे थे, आप उस ऐप पर फिर से वापस जाएंगे। तो वापस जाने के लिए आपको टैब सेलेक्ट कर लेना होगा। जैसे साइड से आप टैब लेते हैं तो जितने ओपन एप्लीकेशन होते हैं वो सभी दिखने लगते हैं, तो आप टैब के माध्यम से दूसरे एप्लीकेशन पर बैक हो जाएंगे और वहाँ पर आपको अब क्या करना है, देखिए जैसे इंस्टॉल हो गया है तो हम टैब होके यहाँ पे आ जाते हैं, फिर फेस ऑथेंटिकेशन कर लेते हैं, आपका फेस दिखा दीजिएगा, हो जाएगा। अब फिर उसके बाद अब आ जाता है लाइव फोटो और सिग्नेचर का। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, कैप्चा लाइव फोटो पे क्लिक करना है और ध्यान दीजिएगा कि जो पीछे का बैकग्राउंड है वो प्लेन होना चाहिए, वाइट बैकग्राउंड हो तब भी चलेगा, एक प्लेन बैकग्राउंड हो। प्लेन बैकग्राउंड पे लाइव कैप्चा ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, जहां लिखा है कैप्चा लाइव फोटो, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। और जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो इसका ग्राफ थोड़ा सा आपके सामने चेंज हो जाएगा, मैं वो अभी दिखाता हूं आपको। यहाँ पे आप सबसे पहले ऑप्शन वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद अब ये आपके सामने इस तरीके का एक फेस दिखाई देगा। तो अब आप यहाँ पे अपना फेस दिखाएं और नीचे जो गोल कैप्चा बटन है उस पर क्लिक करके ओके कर दें। अब फोटो यहाँ पे दिखने लगेगी। अब आप बारी आती है सिग्नेचर की, तो यहाँ पर आपको अपलोड सिग्नेचर करना है। उसके बाद आपको अपने मोबाइल में जो आपने सिग्नेचर स्कैन किया वो सिग्नेचर आप यहाँ पे लेंगे और फिर डन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप डन ऑप्शन पे क्लिक करके ओके करते हैं, फिर आप सेव एंड नेक्स्ट ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और फिर ओके कर देंगे। अब फिर आपका पूरा फॉर्म रिव्यू आ जाएगा कि आप अपने फॉर्म को चेक कर लें, कहीं कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर कंफ्यूजन है या कोई गलती है तो आप प्रीवियस ऑप्शन जो लिखा है इस पर क्लिक करके आप उसे दोबारा से चेक कर सकते हैं। अब अगर सारी चीज़ें सही है तो सबमिट ऑप्शन पे क्लिक करें, कैप्चा डालें और सबमिट पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपका फॉर्म पूरी तरीके से भर उठता है, कंप्लीट हो जाता है और पेमेंट मोड पर चला जाता है। अगर ये वीडियो काम कर रहा हो, वीडियो नॉलेजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। थैंक यू सो मच वीडियो को अंत तक